क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड 2020 में क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो गाइस सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो गाइस आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर दुगुनी होती है। तो आप इसे ए नंबर में टिक लगा दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर 2 नियम है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर अवतल, यानी कि अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब है तो वह है, यानी कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? दृक्पटल, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर दृष्टि पटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर काला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरी बिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूरी बिंदु होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? वोल्ट, यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर फेराडे ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 220 वोल्ट पर प्रत्यवती धारा होती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यवती धारा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर सूर्य, यानी कि बी नंबर आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ए नंबर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर समीकरण दिया है। समीकरण CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। यह किस प्रकार का समीकरण है? तो आपका सही आंसर होगा वियोजन, यानी कि ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि संगमरमर का अणुसूत्र क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगमरमर का अणुसूत्र क्या होगा, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर CaCO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन लवण है? निम्नांकित में कौन लवण है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? K2SO4, यानी कि सी नंबर आपका सही आंसर
होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी कि 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो आपका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको ए नंबर आपका सही आंसर होगा। इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर सोल्डर। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सोल्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल का क्रियाशील समूह यानी कि एल्केन का क्रियाशील मूलक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सॉरी, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर सिंगल बॉन्ड OH। आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर मीथेन। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मीथेन। तो गाइज आज के लिए यहीं तक। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही मैं और वीडियो डालूँ तो उसे आप तुरंत ही प्राप्त करके और